हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो हम सिंपल इंटरेस्ट को I इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100 हम उससे सोल्व नहीं करेंगे, हम शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। और इससे आप 90% या 95% क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के जो वेरिएबल पूछे जाते हैं कि आई को निकालो, बी को निकालो, आर को निकालो, एन को निकालो, ए को निकालो, तो हम इसे इजी वे में हम उसे निकाल सकते हैं। ओके, जो बाकी के क्वेश्चन है जो इसमें एलिगेशन मिक्सचर लगता है, ओके, और दूसरे भी मेथड लगती है, तो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन जो 95% या 90% क्वेश्चन है इस मेथड से सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलो हम वन बाय वन हम इसे सोल्व समझते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो हम सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वी विल टेक 100 एज अ प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल। ओके, सो हम जो पूरा चैप्टर है उसमें 100 को हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल लेके चलेंगे। ओके, अब हम वन बाय वन सीखेंगे कि यहाँ पे पी का मतलब क्या होता है। सो पी इज इक्वल टू प्रिंसिपल। हम वेरिएबल सीखेंगे, कौन कौन से वेरिएबल हमें पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे पी का मतलब होगा प्रिंसिपल, आई का मतलब होगा इंटरेस्ट, आई का मतलब होगा इंटरेस्ट, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का दर। ओके, उसको हम हिंदी में समझते हैं तो इसको क्या कहेंगे, हम मूलधन। इसे क्या कहेंगे, ब्याज। ये क्या है, ब्याज का दर, ब्याज का दर। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, मीन्स कितने साल का ब्याज हमें पूछा गया, कितने साल। और यहाँ पे ए होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ए का मतलब क्या होता है, अमाउंट, जो हमें प्रिंसिपल के साथ साथ जो ब्याज भी मिलता है और जो वो रकम इकट्ठी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, मिश्र धन या कुल धन, या मीन्स कुल रकम भी कह सकते हैं इसे। ओके, सो ये इतने वेरिएबल होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में। अब हम इसे कैसे निकालेंगे ये मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो सो जब भी आपको ब्याज पूछे, मीन्स आय पूछे, सो मीन्स आय हम कैसे निकालेंगे, आय इज इक्वल टू आर इंटू एन। मीन्स ब्याज हम कैसे निकालेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से जो भी अमाउंट हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट। ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स का दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। और वॉट एवर वी गेट द आंसर दैट विल बी अवर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो I taught you how to find out simple interest. Okay, now move on to the R. So how to calculate R percentage. So whenever the question is asked to find the rate of interest, तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पे आपको 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा, 1 ईयर इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। और उसे परसेंटेज में निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम आर कैसे निकालते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, मूलधन पे। और परसेंटेज मीन्स उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह एन कैसे निकालेंगे, सो एन इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट divided by 1 year interest, divided by 1 year interest. ओके, सो हम n कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल इंटरेस्ट दिया गया है उसे हम
ऊपर रखेंगे और 1 ईयर का इंटरेस्ट है उसे नीचे रखेंगे और उसे डिवाइड करने से जो भी आंसर मिलेगा वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स देगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे देखना, नोट करके देखना, वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट, वी ऑलवेज कैलकुलेट interest, we always calculate interest on principal। ओके, तो आपको पता होगा वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जो हम इंटरेस्ट निकालते हो प्रिंसिपल पे ही निकालते। सो यहाँ पे बाय मींस अपॉन में क्या आएगा, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो प्रिंसिपल पे ही निकालेंगे। ओके, फिर ओके, हाउ टू फाइंड आउट 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सो बाय कैलकुलेटिंग percentage of principal, whatever we get, that will be 1 year simple interest, that will be 1 year simple interest। ओके, सो बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो आप अगर प्रिंसिपल पे निकालेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को डील करते हैं, कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, आर निकालेंगे, पी निकालेंगे, ए निकालेंगे, एन, हम जो भी वेरिएबल है हम उसे डील करेंगे। ओके, सो यहाँ पे गिवन है फाइंड आउट SI of find out SI of 2 years on rupees 4,000 at the rate of 5%. So here is your first questions. Okay, so find out SI of 2 years on rupees 4,000 at the rate of 5%. Okay, so हम ये कैसे निकालेंगे? Okay, so here first looking at the question, whose value is given in the question? So here principal's value is given in the questions. Okay, so यहाँ पे 4,000 है, वो प्रिंसिपल दिया गया है, तो प्रिंसिपल के नीचे हम प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि वी विल टेक 100 एज अ प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को क्या लेंगे, 100 लेंगे। सो 4000 हमें किसकी वैल्यू दी गई है, 100 की। अब हमें क्या निकालना है, SI। सो SI हम कैसे निकालते हैं, SI इज इक्वल टू R इंटू N। सो यहाँ पे R कितना दिया गया है आपको, 5%, और N कितना दिया गया है, 2। सो हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे। ओके, सो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, so what will be your simple interest? So 400 will be your simple interest. Okay, so here is your first questions. Now move on to the second questions. Okay, so here okay, find out principal at the rate of 5% of 2 years when SI is rupees 400। ओके, सो मीन्स यहाँ पे 2 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 400, तो हमें प्रिंसिपल निकालना पूछता है। मैंने इस रकम को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, मैं अलग अलग आपको वेरिएबल निकालना सिखाऊंगा। ओके, सो लुकिंग एट द क्वेश्चन वी कैन से दैट in the question simple interest value is given। so हम पहले सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिखे 400। सो 400 किसकी वैल्यू है, सो आर हम कैसे निकालते हैं, SI कैसे निकालते हैं, R इंटू A। सो 5 इंटू 2, सो मीन्स 400 किसकी वैल्यू है, 10 की। सो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल। as you know I said earlier in the starting of the lecture we will take 100 as a principal। okay, so whenever you are asked to find the principal, you will always take 100 as a principal। okay, so here 100 value is to be find। okay,
सो यहाँ पे 0 से 0 कटा, ओके यहां से, ओके सो यहाँ पे 400 into 10, so what will be your principal? So 4000 will be your principal. Hope you are getting what I am saying. Okay, so move to the next questions. Okay, so यहाँ पे third questions. Okay, on the rupees 4000 at the rate of 5% of 2 years, what will be total amount? What will be total amount? सो मीन्स टोटल अमाउंट मीन्स यहाँ पे हमें मिश्र धन पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 4000 पे 5% लेके 2 इयर्स का मिश्र धन निकालो। सो मिश्र धन कैसे निकालते हैं? ओके सो यार, so looking at the question, first decide whose value is given in the questions. So here we can say that principal's value is given in the question. So first put the principal's value 4000 and upon put its value of principal. Okay, so principal की वैल्यू हम कितनी लेते हैं 100, और जो भी हमें फाइंड आउट करना होता है हम उसे मल्टीप्लिकेशन में पुट करते हैं। सो अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल हम 100 लेते हैं, आई कैसे निकालते हैं? आर इंटू एन। सो आर इंटू एन 5% आर और 2 इयर्स एन, सो 5 इंटू 10 10। सो मीन्स कितना होगा टोटल 110। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 110 की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, सो 11 4 जा 44, और इसके पीछे हम 2 0 ऐड कर लेंगे। सो व्हाट विल बी योर टोटल अमाउंट? सो 4400 will be your total amount. Okay, so here move to the next questions. Okay, so okay, find out principal at the rate of 5% for 2 years when total amount is 4400। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अमाउंट दी गई है, मींस मिश्र धन की वैल्यू दी गई है। whose value is given in the question? So looking at the question we can say that the amount's value is given in the question. So first put amount's value. So 4400 एक किसकी वैल्यू होगी? टोटल अमाउंट। सो टोटल अमाउंट कितनी है? 5 2 जा 10 और 100 एज प्रिंसिपल। ओके, सो 5 2 जा 10 एक तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और हम क्या रखेंगे उसमें? प्रिंसिपल। सो ये कितने की वैल्यू है? 110। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल, सो as we know and I repeat again and again in this chapter we take 100 as a principal. Okay, सो यहाँ पे 100 की वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 0 से 0 कटा। ओके, सो यहाँ पे 11 4 जा 44। सो यहाँ पे कितना आएगा प्रिंसिपल आपका? 4000 will be your principal. Hope you are getting what I am saying. If you have any doubt in this lecture, just put your comments below. Okay, I will sort out in the next session. Okay, move to the next questions. Find out SI of 2 years at the rate of 5% on total amount of rupees 4400। देखो यही क्वेश्चन है, मैंने अगले क्वेश्चन में आपको टोटल अमाउंट पर प्रिंसिपल निकालना सिखाया था। इसी क्वेश्चन में मैं टोटल अमाउंट पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा। ओके, सो लुकिंग एट द क्वेश्चन, फर्स्ट डिसाइड हुज वैल्यू इज गिवन। सो यू कैन से दैट 4400 इज total amounts value. So here we put first 4400. So 4400. So here we put 4400's value. So 4400 is whose value? So R into N means
5 इंटू 2 10 एंड प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हम कितना रखेंगे 100, सो कितने की वैल्यू है 110। अब हमें किसके निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट की निकालनी, जो भी निकालना होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो हमें कितने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम 0 से 0 कटेगा, 11 4 जा 400। सो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट 400 विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो देखो मैंने आपको P निकालना सिखाया, N निकालना सिखाया, A निकालना सिखाया। अब लास्ट में दो वेरिएबल बचते हैं, वो कौन से है, एक हम N निकालना सीखेंगे और एक R निकालना सीखेंगे। ओके, find out rate of interest, find out rate of interest on rupees 4,000 for 2 years when, यहाँ पे 2 years when SI is rupees 400। ओके, सो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही लेक्चर में स्टार्टिंग में बता दिया था कि हाउ टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द क्वेश्चंस, जस्ट पुट 1 year interest on above and below put principal and into 100। ओके, सो यहाँ पे हम r परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम 1 year का सिंपल इंटरेस्ट, सो 400 is 2 years simple interest, so what will be 1 year interest, so 400 divided by 2, so means 200 will be your simple interest 1 year। okay, and as we know okay, we calculate simple interest on principal, so what will be put here, we will put here principal। so what is the principal, so 4,000 is principal, and to convert into 100 we to convert into percentage we will multiply by 100। okay, so यहाँ पे आपका कितना रेट ऑफ, सो यहाँ पे 20 से 20 कटा, 10 से 10 तो 4 5 जा 20। okay, so what will be your rate of interest, so 5% will be your rate of interest। okay, so rate of interest कैसे निकालते हैं, 1 year सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे निकालते हैं, प्रिंसिपल पर, और मल्टीप्लीकेशन में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। ओके, हाउ टू फाइंड ए। ओके, सो यहाँ पे ओके फाइंड आउट number of years on rupees 4,000 at the rate of 5% when SI is 400। ओके, सो यहाँ पे हमें n निकालना पूछ रहा है। So as we know, I said it starting of the lecture, okay, whenever you are asked to find n, just put total number of years above and below 1 year interest। okay, so how to find n, so total interest divided by 1 year interest divided by 1 year SI। so यहाँ पे what we 400 in the questions 400 is your total interest, so यहाँ पे हम क्या रखेंगे 400 total interest, and how as I said earlier how to find 1 year interest, so just finding out the percentage of principal, whatever we get that will be our 1 year simple interest। so 4,000 and how much percentage is given, 5%, so 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। सो यहाँ पे 0 से 0 कटा, सो यहाँ पे कितना आएगा 200। सो व्हाट विल बी योर 1 year सिंपल इंटरेस्ट 200, और 200 2 जा 400, सो 2 years will be your end। Hope you have learned what I taught you। okay, so this is the best way to calculate the simple interest। okay, तो आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा। ओके, सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।